इस बार की रॉयल रंबल हुई रियाद सऊदी से, जिसे मुझे देखने का मौका मिला लाइव, और इस डे को मैं अपनी ज़िंदगी भर हमेशा याद रखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे मोमेंट्स विटनेस किए हैं, कुछ मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं जो एक्सपीरियंसेस हमेशा ही मेरे साथ रहने वाले हैं। सबसे पहली बात ये कि मेरा डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये पहला एक टेलीवाइज्ड शो था, पहला ही प्रीमियम लाइव इवेंट था, और वो भी रॉयल रंबल, जो कि आपको पता है अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिग फोर की बात करोगे, बिग फोर पीएलईज की बात करोगे, तो उसमें से एक आता है। और जब आपको ऑलरेडी ये पता हो कि जिस शो को आप अटेंड करने जा रहे हैं उसमें ड्रू मैकिंटायर होने वाला है, उसमें कोडी रोड्स होने वाला है, उसमें रैंडी ओटन होने वाला है, उसमें ब्रॉक लेसनर होने वाला है, उसमें रोमन रेंस होने वाला है, तो कुछ चीज़ें जो कि हमने टीवी पर देखी, रॉयल रंबल शो हमने देखा, वो शो आपको कैसा लगा, मुझे कैसा लगा, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है हर किसी का। लेकिन जब आप अटेंड करते हो किसी शो को, जब आप उसको लाइव देखते हो, स्पेशली जिस तरीके से सऊदी में, क्योंकि बड़े शोज होते हैं, आपको पता है कि सऊदी वाले शोज डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा ही बहुत ज़्यादा बड़े बनाने की कोशिश करती है, और अगर उनको पता है कि ये वाला शो पहली बार नॉर्थ अमेरिका से बाहर जा रहा है, तो फिर इनको इसको डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना था। जैसे ना सिर्फ ये स्टेडियम की बात हो रही है, स्टेडियम के आसपास का भी जो एनवायरनमेंट था, जो पूरा फैन जोन था, जैसे मैंने आपको अपनी व्लॉग वीडियो में बताया, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि किसी एक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन को लगेगा कि वो अपने एक ऐसे स्पेस में आ गया है जहाँ पे अब उसका अंदर का जो बच्चा है सिर्फ उसी को बाहर आना है। ना सिर्फ वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई की मर्च वगैरह थी, बल्कि ऐसे ऐसे उन्होंने प्रॉप्स रखे हुए थे जिसके साथ आप फोटोज़ क्लिक करोगे और उसको हमेशा अपने साथ रखोगे। और बाकी 30,000 लोग जब साथ में किसी शो को अटेंड करते हैं, तो फिर वहाँ के एनवायरनमेंट में, उस एटमॉस्फेयर में जो आपको एनर्जी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट फील होती है। जैसे हम सुपरस्टार्स को हमेशा अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन जब आप अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को, जैसे कि रैंडी ओटन, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, इनको लाइव देखते हो, तो वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। हम हमेशा बात करते हैं सुपरस्टार्स के ऑरा की, कि ब्रॉक लेसनर आया है तो कैसा लगता है, रोमन रेंस अगर आपकी आंखों के सामने है तो कैसा लगता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि स्टेडियम में जब ब्रॉक लेसनर का म्यूज़िक प्ले हुआ, जब रोमन रेंस का म्यूज़िक प्ले हुआ, जब रैंडी ओटन का म्यूज़िक प्ले हुआ, भाई उस फीलिंग को आई थिंक मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। ये फीलिंग शायद कोई फ़ैन, डब्ल्यूडब्ल्यूई फ़ैन तभी समझेगा जब वो खुद से इस फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। कई बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ नोवेयर किसी सुपरस्टार का थीम सॉन्ग प्ले होता है, हम लोग लाइव उसको देख रहे होते हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आने वाला है। उस मोमेंट पर हम लोग जैसे शॉक होते हैं, उसको भी आई थिंक आप 10x कर दो। उस मोमेंट पे आप जैसा फील कर रहे होते हो, उसकी 10x फीलिंग आपको लाइव फील होती है जब आप सुपरस्टार्स की एंट्री देखते हो, सुपरस्टार्स को अपने आंखों के सामने लाइव देखते हो। वो सुपरस्टार जिनको हम लोग बचपन से हमेशा देखते हुए आए हैं। और मेरे से कमेंट करके पूछा भी आप लोगों ने कि भाई रियल लाइफ में अपनी आंखों से रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ओटन, इन सुपरस्टार्स को देखने में कैसा फील होता है। ये भाई बहुत ही एक अनरियल फीलिंग है, जो कि मैं कह रहा हूँ अगेन इसको एक्सप्रेस कर पाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसा आपको पता है, रोमन रेंस की जो एंट्रेंस है, ब्रॉक लेसनर की जो एंट्रेंस है, वो नंबर 20 के बाद ही हुई थी दोनों की, और इवन रैंडी ओटन की भी। तो उस पॉइंट तक सारे फैंस, इवन आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह, जब तक इन तीनों सुपरस्टार्स की एंट्री नहीं होगी, इसी बारे में बात कर रहे हैं कि रोमन रेंस कब आने वाला है, ब्रॉक लेसनर कब आने वाला है, रैंडी ओटन कब आने वाला है। स्पेशली जैसे मैंने अभी मेंशन किया, सऊदी वाले शोज डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा ही बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करती है। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस मैंने करी उस स्टेडियम में शो को अटेंड करके। हर तरफ जो पूरा आप प्रोडक्शन भी देखोगे, जैसे अलग से लाइट्स हमने देखी थी हर सीट के पीछे, और हम ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई को करते हुए देखते नहीं है। ये तभी होता है जब आपको पता है कि शो को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करी जा रही है। और चेरी ऑन टॉप था कि रोमन रेंस मेंस रॉयल रंबल मैच को जीते। मतलब अगेन मैं बोलूँगा कि पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई टेलीवाइज्ड शो मैं देख रहा हूँ, पहली बार मैं कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई का पीएलई लाइव बैठ के देख रहा हूँ, और मैं उसमें विटनेस करता हूँ कि रोमन रेंस उस मैच को जीते हैं, उस रॉयल रंबल को जीते हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी फीलिंग है, आई थिंक मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और रोमन रेंस की विक्ट्री के बाद भी सारे लोग वहाँ पे जो खुश थे, क्योंकि सारे लोग चाह रहे थे कि रोमन रेंस इस रॉयल रंबल को जीते, ताकि जब वो दोबारा से स्टोरी लाइन में आए तो उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिले रेसलमेनिया में। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एग्जैक्टली वही चीज़ करी। और क्योंकि अगेन जैसे पता है, सऊदी एक डब्ल्यूडब्ल्यूई को बड़ा नेम चाहिए, और रोमन रेंस से बड़ा वो नेम कोई और हो नहीं सकता। अब आगे मैं चाहता हूँ कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे और बड़े शो सऊदी में होस्ट करे, क्योंकि फिर हमको पता है कि जब सऊदी शोज़ की बात आती है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑल आउट जाती है, डब्ल्यूडब्ल्यूई सारे बैंगर डिलीवर करने की कोशिश करती है। तो दोबारा से सऊदी में जाना आई थिंक एक बहुत ही वाइज डिसीजन होने वाला। और वैसे भी हमको पता है कि जो अगले साल की रेसलमेनिया है वो सऊदी से ही होने वाली है, क्योंकि वो है रेसलमेनिया 43। बाकी आपके ओवरऑल क्या रिएक्शन है सऊदी से हुई इस रॉयल रंबल के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना लिख के। इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो उसे लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।